संभल हिंसा के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों के आज बयान दर्ज हो सकते हैं। न्यायिक आयोग आज दर्ज कर सकता है उनके बयान। संभल की हिंसा को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा बीजेपी की सोची समझी रणनीति के तहत अधिकारियों ने काम किया, दोषियों पर होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। संभल हिंसा के आरोपियों से मुरादाबाद की जेल में मिला समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल, कहा बेगुनाहों को गिरफ्तार किया, करेंगे हर मदद। संभल जाने पर अड़ा कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल, कांग्रेस नेता ओंकार सिंह और सचिन चौधरी समेत कई नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया। तौकीर रजा का यूपी सरकार पर दंगे करवाने का आरोप, बोले विपक्ष को जाने से रोककर क्या छिपाना चाह रही है सरकार। यूपी के बदायूं में जामा मस्जिद के मालिकाना हक के मामले में आज सुनवाई। हिंदू पक्ष ने जामा मस्जिद की जगह पर नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया है। अजमेर दरगाह विवाद पर बोले जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी, अजमेर दरगाह को मंदिर बताना भारत के दिल पर हमला, केंद्र पर लगाए गंभीर आरोप। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का भी संभल हिंसा पर बड़ा बयान, कहा सुप्रीम कोर्ट को ऐसे सर्वे के आदेश देने वाले जजों पर कार्रवाई करनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री, सूत्रों के मुताबिक आलाकमान ने देवेंद्र फडणवीस के नाम पर अपनी मुहर लगाई। महाराष्ट्र में कल यानी 4 दिसंबर को विधायक दल की होगी बैठक। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी करेंगे बैठक। दोनों को बीजेपी ने बनाया है पर्यवेक्षक। एनसीपी नेता अजीत पवार, सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल की दिल्ली में बैठक हुई। आज बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने महाराष्ट्र डिप्टी सीएम बनने की खबरों को झूठा करार दिया। केंद्र में मंत्री पद मिलने की बात से भी इनकार। आज चुनाव आयोग से मिलेगा कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस ने शिकायत की है, 2 ये शिकायतें हैं। शाम 5 बजे मुलाकात। न्यूज 18 इंडिया के मंच अमृत रत्न पर बोले देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, कहा सब कुछ उम्मीदवारों और पार्टियों के सामने होता है, हम 970 मिलियन वोटर्स के लिए काम करते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यूज 18 इंडिया के मंच अमृत रत्न पर ईवीएम पर विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। लोकसभा चुनाव के नाम पर संविधान बदलने का नैरेटिव गढ़ा गया था, वो जनता समझ चुकी है, ये भी कहा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजनीति को बताया असंतुष्ट आत्माओं का सागर, कहा यहां हर व्यक्ति दुखी और महत्वाकांक्षी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का चंडीगढ़ दौरा। आज पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 नए कानूनों की समीक्षा को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। महाकुंभ की शुरुआत से पहले 13 दिसंबर को प्रयागराज पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। गंगा आरती के साथ करीब 3 घंटे का समय शहर में बिताएंगे पीएम। न्यूज 18 इंडिया के मंच अमृत रत्न पर बोली दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, कहा लोकसभा चुनाव में लोगों को इंडिया गठबंधन के जीतने पर नहीं था भरोसा, बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष को मजबूत पीएम फेस दिखाना होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में अवध ओझा की एंट्री, बोले पार्टी जो काम देगी वो करूंगा। न्यूज 18 इंडिया के मंच अमृत रत्न पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा मैं बिहार में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं। बिहार में बीजेपी के सीएम के सवाल पर बोले भविष्य कौन जानता है। तमिलनाडु में फेंगल तूफान का कहर, लैंडस्लाइड की वजह से त्रिवन्नामलई में 7 लोगों की दर्दनाक मौत। बरेली पुलिस ने गलत रास्ता दिखाने के आरोप में गूगल के स्थानीय मैनेजर को नोटिस भेजा। 24 नवंबर को पुल से कार गिरने की वजह से हुई थी 3 लोगों की मौत। केरल के अलपुझा में भीषण सड़क हादसा, कार और बस की जोरदार टक्कर, 5 मेडिकल स्टूडेंट्स की दर्दनाक मौत। किसानों के दिल्ली कूच पर फिलहाल रोक, राज्य सरकार से बात करेंगे किसान। बातचीत फेल होने पर दिल्ली कूच करने का फैसला लिया जाएगा। फिलहाल दलित प्रेरणा स्थल के अंदर प्रदर्शन जारी। नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। दिल्ली सीमा पर सुरक्षा को लेकर इंतजाम पुख्ता। लखनऊ में शादी समारोह में खाना खाने को लेकर यूनिवर्सिटी के छात्रों का हंगामा, छात्रों पर बम से हमला करने का भी आरोप। पंजाब में सरकार के दौरान पंथ विरोधी घटनाओं के लिए पूर्व सीएम सुखबीर सिंह बादल धार्मिक सजा पाने स्वर्ण मंदिर पहुंचे। बादल को श्री अकाल तख्त ने झूठे बर्तन धोने और जूता साफ करने की सजा सुनाई थी। पीएम मोदी ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म के मेकर्स की जमकर तारीफ की। संसद भवन के बाल योगी ऑडिटोरियम में स्क्रीनिंग हुई। सूत्रों के हवाले से खबर, फिल्म देखने के दौरान पीएम मोदी भावुक हुए। द साबरमती रिपोर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग पर बोली स्मृति ईरानी, सच को दिखाने से ज्यादा सच को जीना मुश्किल। एसपी नेता एसटी हसन का हमला, कहा अपने हिसाब से फिल्म बनवाते हैं ताकि लोग देख सकें। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बल ने एनकाउंटर में एक आतंकी को ढेर कर दिया। हरवान में ज्वाइंट ऑपरेशन जारी। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक लड़के की गोली मारकर हत्या। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने देर रात घर में घुसकर हत्याकांड को अंजाम दिया।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पुलिस ने 211 किलो ड्रग्स पकड़े। ड्रग्स के साथ 2 तस्करों को भी धर दबोचा गया। लखनऊ में पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी का बदमाशों ने छीना पर्स। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। हरियाणा के अंबाला में एक मिठाई की दुकान पर 2 बदमाशों ने फायरिंग की। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई वारदात। बाइक पर आए थे दोनों बदमाश। यूपी के हरदोई में शराब के ठेके पर विवाद के बाद हुआ बवाल। पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लिया। यूपी के ललितपुर में तहसील में तैनात एक लेखपाल पर रिश्वत लेने का आरोप। किसान ने रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल किया। बिहार के मुंगेर में साइबर ठगों ने रिटायर्ड कर्मचारी को डिजिटल अरेस्ट किया। खाते से उड़ाए 20 लाख रुपए। यूपी के गाजियाबाद में 35 साल से लापता शख्स को मृत घोषित कर जमीन हड़पने का मामला सामने आया। लेखपाल ने मामले की तफ्तीश शुरू की। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 60 लाख की ठगी की वारदात को अंजाम। पुलिस ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 10 लाख कैश, सोने और चांदी के आभूषण समेत रेलवे के दस्तावेज भी पकड़े। दिल्ली पुलिस ने चोरी के स्कूटर और बाइक के साथ 5 लोगों को पकड़ा। गाड़ियों के पार्ट्स भी बरामद किए। यूपी के सिद्धार्थनगर में पुलिस के सामने मारपीट। जमीन विवाद में कुछ लोगों के बीच मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एमपी के रायबरेली में बाइक का चाबी नहीं देने पर बेटे ने मां की ही हत्या कर दी। मर्डर के बाद शव को बाइक पर रखकर 30 किलोमीटर फेंका। पंजाब बॉर्डर पर पाकिस्तान की ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बीएसएफ का बड़ा एक्शन। बीएसएफ ने पाकिस्तान के 4 ड्रोन मार गिराए। 1 किलो ड्रग्स भी पकड़ा। ठंड बढ़ने के साथ दिल्ली में बिगड़ने लगी हवा की। ठंड बढ़ने के साथ ही जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी। सैलानियों के चेहरे लेकिन खिल गए। जम्मू कश्मीर के गांदेरबल में बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर से ढके नजर आए पहाड़। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी। रास्ते पर जमी बर्फ की मोटी परत। रास्ता खोलने में जुटी बीआरओ की टीम। तूफान फिंगल के चलते तमिलनाडु में बाढ़ जैसे हालात। मूसलाधार बारिश की वजह से शहर की सड़कों में सिर्फ पानी ही पानी। तमिलनाडु में बाढ़ के बाद कई जिलों के स्कूल कॉलेज में छुट्टी घोषित की गई। भारी बारिश की वजह से शहर भर की सड़कें समंदर में तब्दील। मदद में प्रशासन जुटा।